हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडीज को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपने कल वाली क्लास अच्छे से कर ली थी और उसके अच्छे से नोट्स बना लिए थे। तो आज करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। वैसे हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हमने चैप्टर 2, ठीक है, मैथ का जो क्लास +1 कर रहे थे हम। क्लास +1 के चैप्टर 2 कर रहे थे हम, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने पिछले 2 दिन क्या किया? पिछले 2 दिन हमने क्या किए? मैंने पहले दिन आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया और कल मैंने उसके क्वेश्चंस कराए थे आपको। तो आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए और आपने एक्सरसाइज 2.1 अटेम्प्ट कर ली पूरी। तो मुझे बता देना अगर आपने कर ली होगी। और आज ना मैं आपको छोटी सी क्लास दूंगी क्योंकि आज मुझे 2 वीडियो बनानी है। पिछले दिन मैं वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा तूफान आ गया था, तो उसके कारण मैं नहीं बना पाई थी। तो इसलिए आपको आज छोटी सी वीडियो मिलेगी और आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम क्या? रिलेशन के बारे में। आखिर ये रिलेशन क्या होता है? क्या होता है रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन थिंग्स। कोई भी चीजें हैं उनमें उनके बीच में क्या कनेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन। अब देखो, कनेक्शन होने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 चीजें तो चाहिए, ठीक है। तो आपको जब भी आपको रिलेशन के बारे में पूछा जाता है तो आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है। 2 चीजें क्या है? पहली चीज है कि आपको मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट तो चाहिए अगर आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। जैसे हमारा भी रिलेशन होता है हमारी डेली लाइफ में, मम्मी पापा का रिलेशन, मेरा अपनी मम्मी के साथ रिलेशन। तो एक मैं हूं, एक मेरी मम्मी है, तो 2 क्या आगे? पर्सन आगे। वैसे ही और दूसरी बात क्या है? हर रिलेशन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। सारे रिलेशन होते हैं ना, उनकी क्या होती है? अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेरा रिलेशन मेरी मम्मी के साथ क्या है? माँ और बेटी का रिलेशन है। अब मैं मम्मी को नहीं बोलूंगी कि वो मेरे पापा है, ठीक है। पापा का रिलेशन अलग है और मम्मी का रिलेशन अलग है, ठीक है। तो वैसे ही आपके क्या होते हैं? ये आपके डेली लाइफ के रिलेशन है। तो आपको जो सब्जेक्ट होता है ना उसको किस तरह से पढ़ो, उसको अपनी डेली लाइफ के साथ क्या किया करो? कनेक्ट किया करो, ठीक है। उसको देख के, अपनी डेली लाइफ को देख के पढ़ा करो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बातें समझ आ गई। पहली क्या बताई कि जो रिलेशन होता है वो कनेक्शन होता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। क्या होता है? 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। और इसकी 2 कंडीशन है। रिलेशन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 ऑब्जेक्ट तो चाहिए, ठीक है। 2 चीजें होनी ही चाहिए। सेकंड क्या है? जो हर रिलेशन होता है उसकी अपनी एक क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। सारे के सारे रिलेशन एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लगा पता आपको? अब देखो, ये तो आपको समझ आ रहा है कि रिलेशन क्या होते हैं और इसकी कंडीशंस क्या हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स में रिलेशन के क्या एग्जाम्पल है। तो आपने बचपन में 9th 10th में यानी कि 6th क्लास से या छोटी क्लास से भी आपने पढ़ा होगा कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये है। जैसे 2 लाइंस आपको दी गई होती है और में रिलेशन क्या है? एक लाइन M है, एक N है, और बोला जा रहा है ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो ये क्या आ गया? इनका रिलेशन। मतलब 2 लाइन के बीच में रिलेशन क्या आ गया कि वो दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये आ गया मैथ में रिलेशन का एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है, एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है। एक लाइन नीचे से जा रही एंड ऊपर एम उसके क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इनके बीच में कैसा एंगल बने? 90 डिग्री का, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, और इसको कई बार नॉर्मल भी बोल देते हैं, ठीक है। देखो और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपको बोला जाता है कि जैसे A is greater than B, A जो है B से बड़ा है। चाहे आप लाइन के केस में ले लो, ये लाइन है A और ये B है छोटी लाइन, तो बोला जा रहा है कि A लाइन बड़ी है और B छोटी है। तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे साइन से। तो ये जो साइन है ये क्या बता रहे हैं? रिलेशन को डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसा रिलेशन है। तो देखो क्या ये
अब देखो कंडीशन यहाँ क्या फुल हो रही है। पहली कंडीशन क्या है कि मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो 2 लाइनें हैं तो ठीक है, 2 से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा हो सकती हैं, पर 2 तो चाहिए। तो देखो 2 लाइंस हैं, यहाँ भी 2 लाइंस हैं, यहाँ भी 2 लाइंस है। लाइंस ले लो चाहे नंबर ले लो, जैसे मैं बोलूंगी 2 इज ग्रेटर देन 1, तो देखो ये भी क्या आ गए, 2 नंबर आ गए, 2 ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है। तो हमेशा रिलेशन के लिए आपके 2 चीजें चाहिए। लगे पता। अब देखो यहाँ पे मैंने से कोई रिलेशन बताया है कि रिलेशन 2 सेट का है, यहाँ पे A to B, ठीक है, ये सेट A है, ये सेट B है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेट A का पहला एलिमेंट है वो किसके साथ रिलेशन आ रहा है, सेट B के पहले एलिमेंट के साथ, वैसे ही दूसरा वाला दूसरे के साथ ना रहा है। तो या का रिलेशन इस तरह से लिखेंगे हम, A to C पहले वाला, B to D दूसरे वाला, तो ये बन गया आपका रिलेशन, ठीक है। लगे पता। ये तो सिंपल सी डेफिनेशंस थी, पर पता क्या होता है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में। हम पता कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बस एग्जाम निकालना है, बस जैसे तैसे जल्दी से क्या करो, रट लो चीजों को और निकाल लो, मतलब उस तरह से पढ़ते हैं। पर अगर आप क्या करोगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, और पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया फिर एग्जाम तो निकलेगा ही, उसको कौन रोक सकता है निकलने से, ठीक है। मेन चीज है कि आप पढ़ाई को इंटरेस्ट में लाओ, और इंटरेस्ट में कैसे लाओगे, जब उसको समझोगे ही नहीं तो कैसे इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका आखिर ये देखो डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होता है। तो सबसे पहले डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। ये डोमेन क्या है, डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट्स, ठीक है, परमिसिबल इनपुट्स। परमिसिबल क्या होता है, जायज। अभी समझते हैं, आगे समझते हैं, पहले इसको समझो। देखो डोमेन का क्या मतलब है, जैसे आपके पास 2 सेट दे दिए, क्या दे दिए, 2 सेट। मेरे पास पहला सेट दिया A, ये मैंने इस तरह से लिखा है सेट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप वैसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह से हम रिलेशन में लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ आए कि मेरे पास A सेट दिया है ABC। अब जब भी आपको डोमेन दिया होगा निकालने को, तो आपको क्या दिया होगा, उसमें कुछ रिलेशन दिया होगा कि आपने कौन सी चीज लेनी है, वो आपको रिलेशन दिया होगा। तो आपको बोला है यहाँ पे रिलेशन दिया है कि वही नेम लेने हैं जो A और B से स्टार्ट होते हो, ठीक है। और मैं हिंदी में इसलिए लिखती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। वैसे मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकती हूँ, ये जो मैंने हिंदी में लिखे हैं, पर इसको इंग्लिश में जरूरत क्या है, वैसे हिंदी में आपको मेन चीज है कि आपको सब्जेक्ट को समझना है। अगर आपको सब्जेक्ट हिंदी में अच्छा से समझ आ रहा है, क्योंकि हिंदी हमारी क्या होती है, हमने बचपन से पढ़ी होती है ना, तो इसलिए उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। अब देखो क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ, आपको रिलेशन क्या दिया है कि वो नेम लेने जो आपको A और B से स्टार्ट होते हो। तो ये कंडीशन दे दी आपको। रिलेशन क्या है, एक कंडीशन है। देखो ये सारी क्या थी, कंडीशन थी कि 2 लाइनें पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये ग्रेटर देन है, ठीक है। तो रिलेशन में आपको क्या दे दिया यहाँ पे कि जो आपका नाम है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, A और B से। तो यानी कि आप इनपुट क्या दे रहे हो, इनपुट है ये। इनपुट क्या होता है, जैसे भी सपोज करो आप कंप्यूटर चलाते होंगे, तो कंप्यूटर पे आप क्या करते हो, कुछ इनपुट लिखते हो, आपको कुछ आउटपुट मिलता है वहां से। तो वैसे ही इसमें होता है रिलेशन में, ठीक है। आप कुछ इनपुट दोगे सेट A में, ठीक है, और आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी सेट B में उससे रिलेटेड, ठीक है। तो जब भी आपने डोमेन देखना है तो आपको सेट A देखना है, और जब भी आपको रेंज देखनी है तो आपको सेट B देखना है। अब क्या दिया था आपको रिलेशन कि A और B से स्टार्ट होने चाहिए, तो आप कौन सा देखोगे, क्या लोगे आप, ये वाला सेट। तो ये वाले सेट में क्या है, A और B से लेने चाहिए, मतलब जो आपको बोला है ना A और B से लेने हैं, वही आपकी क्या है, डोमेन है, ठीक है। वही क्या है, डोमेन, वही क्या आपकी डोमेन, क्योंकि वही तो इनपुट हुई ना। इनपुट क्या बोला आपको कि जो नाम स्टार्ट होने चाहिए वो कहां से स्टार्ट होने चाहिए, A B। तो इनपुट होगी आपकी क्या, A B डालनी है आपने, ठीक है, A और B, ये होगी इनपुट।
ठीक है, तो आपका सेट डोमेन का क्या सेट आ गया, ए और बी। अब ये पूरा डोमेन देखने तो ये पूरा नहीं लेना है, ए बी सी नहीं लेना है, पूरा सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें क्या बोला था, इनपुट डालोगे आप ए और बी, तो इनपुट क्या हुई जो आपने डालनी है, ठीक है, जो आपको बोला होगा, तो वही आपका क्या आ गया, डोमेन। सेकंड क्या की, रेंज। अब रेंज इसको समझो ध्यान से, रेंज क्या होती है, ये तो होगी इनपुट, जो आपको यहाँ पे इसको डाल के जो आउटपुट मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो रेंज क्या हुआ आपका, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट्स, ठीक है। परमिसिबल हो क्या हुआ, जो बोल रहा है, जो आपका रिलेशन बोल रहा है वही आपने लेने हैं, वही आपने इनपुट लेनी है, वही आपको आउटपुट लेनी है जो मिलेगी आपको डाल के, इनपुट डाल के, ठीक है। तो जैसे यही एग्जांपल है, अब देखो आपको क्या बोला था, रिलेशन क्या है इसमें, आपको ए और बी से स्टार्ट होने चाहिए, है ना, तो ये तो हो गया आपका क्या, इनपुट। तो मैंने बोला आउटपुट कहां से मिलेगी आपको, इससे मिलेगी, ठीक है, यहां से आपको आउटपुट मिलेगी। आउटपुट ही आपकी क्या होती है, रेंज, और ये क्या है, इनपुट। इनपुट यानी कि डोमेन। तो आपको डोमेन क्या बोला है, आपको ए और बी लेना है, तो आपको ऐसे नाम लेने जो ए और बी से स्टार्ट होते हो। तो ए से देखो क्या, किसका साथ रिलेशन बन रहा है, ए से क्या आ रहा है, अमित, तो ए से सिर्फ एक ही नाम है, अमित। अब देखो बी से मेरे पास दो नाम है, बिट्टू और भरत, ये मेरे बी से नाम है। अब देखो आगे क्या सी से मेरे पास इस वाले सेट में नाम है, बताओ है, नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब सी ने किसके साथ रिलेशन, मतलब किसी के भी साथ रिलेशन नहीं बनाया, तो आप इसको नहीं लिखोगे। ये आ गया आपकी डोमेन, ये दो, और रेंज क्या आ गई, ये वाली, या ये आपकी आउटपुट। तो बस आप रेंज कैसे लिखोगे, आ गई आपकी रेंज, अमित, बिट्टू और भारत, ठीक है, ये क्या आ गई आपकी रेंज। समझ आ गया आपको, इतना क्या बताया मैंने। अगर आपको डोमेन देखनी है तो आपको ये वाला सेट देखना है, अगर आपको आउटपुट देखनी है यानी कि रेंज देखनी है तो आपको ये दूसरे वाला सेट देखना है, ठीक है, लगे ना बता। और ये पूरा सेट नहीं लेना डोमेन के लिए और रेंज के लिए, जो रिलेशन बोल रहा है उसके हिसाब से लेना है। जो रिलेशन बोल रहा है इनपुट डालो, वो आपका डोमेन हुआ, और इनपुट को डाल के जो इस सेट में जो बन रहा है वो आपकी क्या हुई, रेंज हुई। तो फिर ये समझ आ गया आपको डोमेन रेंज के बारे में। तो अभी कर लेते हैं को डोमेन। ये को डोमेन क्या होता है, देखो को डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल, या ध्यान सुनो, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, यानी कि आपकी जितनी पॉसिबल आउटपुट हो सकती हैं वो आपको सारी लेनी है, आउटपुट लेनी है। तो आउटपुट मतलब डोमेन के लिए भी आपने कौन सा देखना है सेट, ये वाला, दूसरे वाला। को डोमेन के लिए यही वाला सेट देखना है, ठीक है। और को डोमेन होता क्या है, ये पूरा सेट, क्योंकि पूरे सेट में क्या आ गई आपकी सारी की सारी पॉसिबल आउटपुट आ गई। यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको कि जो को डोमेन होता है वहां पे आपका ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन क्या बोल रहा है, कि आपको क्या कंडीशन दी है, वो आपको वो नहीं देखनी है। इसमें पूरी की पूरी पॉसिबल आउटपुट आ जाती है जो कि हो सकती थी, वो सारी की सारी आ जाती है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला सेट है ना पूरा, ये आ जाता आपका किसमें, को डोमेन में। तो को डोमेन ये पूरा सेट होता है, ठीक है। तो को डोमेन क्या हो गया, ये पूरा सेट। इसमें मतलब नहीं आपका यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। देखो डोमेन थी आपकी ये वाली ए और बी, रेंज थी आपकी क्या, अमित, बिट्टू और भारत, ठीक है, ये तीन है ना। और आपका को डोमेन क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सेट, पूरा का पूरा सेट, जिसमें अमित भी आ गया, बिट्टू भी आ गया, भारत भी आ गया और दिया भी आ गई, पूरा का पूरा सेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, को डोमेन। समझ आ गया आपको। अगर इनको ना समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में बहुत इजीली कर लोगे, उनको बहुत इजी लगेंगे, वो समझ लो कॉन्सेप्ट अच्छे से। लगे ना पता डोमेन क्या था, फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। डोमेन क्या था, ये जो इधर वाला सेट था, ठीक है, और जो रिलेशन बोलता है कि क्या इनपुट जानी चाहिए आपकी, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब इस सेट में वो वाले लेने जो रिलेशन बोल रहा है, तो वो हो गया आपकी इनपुट। और आउटपुट क्या हुई, जो आपको इनको डाल के, जो इस डोमेन को डाल के आपको मिल रहा है दूसरे सेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज या तो आउटपुट। और को डोमेन क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेट, दूसरा वाला पूरा का पूरा सेट, ठीक है। जितनी आपकी क्या है
पॉसिबल आउटपुट हो सकती हैं वो सारी लेनी है। तो पॉसिबल कौन कौन सी, सारी आ गई, ये सारी आ गई, तो यही क्या हो गया आपका कोडोमेन। समझ आ गया। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे हम, क्योंकि अभी मुझे दूसरी वीडियो भी बनानी है और अपना भी बहुत सारा पढ़ने को रह गया है, तो इसलिए आज इतना ही करेंगे। और आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके नोट्स बना लेना। और मैंने आपको अभी तक टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी नहीं करवाया, इसके जो नेक्स्ट जो मैंने पढ़ाया आपको, इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे अभी। तो आजकल तो मैं इस पे लिख रही हूँ, तो उस पे लिखने का टाइम नहीं लग रहा है, पर मैं करूंगी क्योंकि मुझे करना तो है। तो इसलिए आप इस सबको कर लेना। फिर मिलते हैं कल, और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। प्लीज फीडबैक दे दिया करो मुझे। बहुत सारे लोग देखते हैं, लगभग 100 से ऊपर लोग मेरी वीडियो देखते हैं और फीडबैक मिलता है मुझे सिर्फ 4-5 बच्चों का। तो प्लीज फीडबैक प्रोवाइड कर दिया करें मुझे, क्योंकि उससे क्या होता है, मोटिवेशन आता है ना, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने का। नहीं चाहे मैं कैसे भी सिचुएशन में हो, कितनी भी बिजी होंगी, तो मुझे होगा ध्यान कि नहीं मुझे वीडियो बनानी है, बच्चों को वीडियो चाहिए। तो आप सिर्फ डन लिख लिया करो, या कुछ आप मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप मेरे को सिर्फ पॉजिटिव ही फीडबैक दो, मुझे आप नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हो कि मैम हमें समझ नहीं आया, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया। कुछ भी आप नेगेटिव फीडबैक दो चाहे पॉजिटिव फीडबैक दो, मुझे दोनों चलेगी, पर आपको प्लीज बोला करो, ठीक है। सो मिलते हैं फिर कल, है ना। और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।